बाजार में है जबरदस्त तेजी, बन रहे हैं नए रिकॉर्ड और ऐसे में आपके लिए कमाई के मौके कहां हैं, ये हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते भारत का ये कमाल है कि बाजार में रिकॉर्ड बना। अब इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर आधारित कंपनियां ही बाजार के फोकस में है, या कहिए कि कंजम्पशन थीम जो हम बार बार आपको बताते हैं। तो ये कई कंपनियां ऐसी हैं जिनमें बहुत जबरदस्त तेजी इसी वजह से देखने को मिल रही है। कहीं पे सुस्ती भी है। निवेशक परेशान है कि अब रणनीति क्या होनी चाहिए। इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ दरअसल कौन सी कंपनियां सचमुच में बढ़ने वाली हैं, उनको ढूंढना अपने आप में है एक चुनौती। और यही वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को बनाएंगे दमदार। और आपकी ये मुश्किल हम हल करेंगे सीएनबीसी आवाज के इस खास शो टेक इट इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या और मेरे साथ जुड़ रहे हैं जॉइंटरी कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। हमारे दोनों ही शानदार स्टॉक पिकर्स जिन्होंने आपको ढेरों स्टॉक्स ढूंढ कर दिए हैं और लगातार मालामाल किया है। अविनाश, पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अब इस समय सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अगर हमारे आसपास देखें ग्रोथ किस चीज़ की हो रही है तो टेलीकॉम की होती हुई दिख रही है मुझे तो। बिल्कुल। तो पहला स्टॉक तो इसी थीम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट प्रदीप, पहला स्टॉक मेरा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज रहेगा, क्योंकि इस कंपनी की खासियत ये है कि आज डेटा एक नया रिसोर्स है जो काफ़ी ज़ोर से बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से डेटा का रिक्वायरमेंट आ रहा है, स्पेशली स्मार्टफोन्स जिस प्रकार से यूज़ हो रहा है और हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक के बिना रह नहीं सकते, मेरे ख्याल से ये डेटा बूम अगले 3-4 साल कंफर्टेबली रहेगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो वो इंडिया का एकमात्र इंटीग्रेटेड ऑप्टिक फाइबर प्लेयर है जो बेसिक सिलिका से अपना प्रोडक्ट बनाता है और वर्ल्ड का सबसे 6th लार्जेस्ट प्लेयर है। इनफैक्ट ग्लोबली 6% मार्केट शेयर है, डोमेस्टिकली करीबन 40% मार्केट शेयर कमांड करता है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत शानदार है, करीबन 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और पिछले साल कंपनी ने करीबन 1500 करोड़ पे करीबन 350 करोड़ की प्रॉफिट रिकॉर्ड की थी। अगर हम FY19 की ट्रैक्शन की बात करें तो अभी जो पहला तिमाही खत्म हो चुका है वहाँ पे कंपनी ने कहा है कि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट मार्जिन्स भी 22-23% हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने जो एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है वो अभी ऑनलाइन है। अभी करंटली जो कैपेसिटी 30 FCKM है वो आने वाले 6 से 8 महीने में 10 FCKM से और बढ़ेगी और ओवरऑल प्लान है कि 20 FCKM बढ़े। ओवरऑल ऑर्डर बुक देख के हमको लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प बन सकता है। ये क्या होता है FCKM? फाइबर किलोमीटर। फाइबर किलोमीटर यानी जितना लंबा आपने बनाया। बेसिकली ये ऑप्टिक फाइबर भी बनाते हैं और उसके बाद ऑप्टिक फाइबर केबल भी बनाते हैं जो बेसिकली एक वैल्यू एडिशन होता है, लेकिन इसमें प्रीफॉर्म नाम का एक इनपुट होता है जो बेसिकली यही बनाते हैं। दूसरी छोटी कंपनी जैसे विंध्या टेलीलिंक्स है, अक्ष ऑप्टिक फाइबर है, ये इनसे प्रीफॉर्म खरीदते हैं और बाद में ऑप्टिक फाइबर बनाते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड प्लेयर होने के कारण इनके मार्जिन भी अच्छे और उनका पूरा कंट्रोल प्राइस इनपुट्स और प्राइस पे पूरा कमांड है। चलिए, तो लेना है तो दिग्गज लीजिए। सबसे बेहतरीन, सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी उस सेक्टर का आपको लेना चाहिए। स्टरलाइट टेक 425 के टारगेट, 28% का उछाल देखा जा सकता है। इन लेवल से यह राय। सेठी साहब, आपके लिस्ट में मुझे दिख रहा है IDFC, लेकिन ये तो बड़ा एक अंडर परफॉर्मर रहा है। क्या अब आपको लगता है कि इसका समय आ चुका है? बिल्कुल प्रदीप, इस तरह के स्टॉक्स को चूज करने की कोशिश करिए जहां पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक करेक्शन आ चुका है और वो भी बिना कोई फंडामेंटल कारणों के। ये जो टेक्निकल रीजंस थे उसकी वजह से ये मिड कैप्स में बिल्कुल कारनेज हुआ और वहां से मैंने IDFC को इसलिए चूज़ किया है। एक तो ये जो आपकी थीम है टेक इन इंडिया, उस पर बिल्कुल आधारित है। कंपनी NBFC कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में है, AMC बिजनेस है, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस है, IDFC बैंक के थ्रू बैंकिंग में प्रेजेंस है। तो ये एक शानदार कंपनी है और वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। जिस तरह से अटकलें चल रही है कि ये अपना एक AMC कारोबार बेचने जा रही है जिसके लिए ब्लैक रॉक और एवेंडस इंटरेस्टेड है, जिसकी वैल्यूएशन आ रही है करीबन 4000 करोड़ की। स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस भी इनकी सेल के लिए ऑलरेडी कंपनी ने अटकलें दी है। फिर इन्होंने कोई एक जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बिजनेस भी बेचने की बात करी है। तो ऑल इन ऑल देखेंगे तो उन सब की वैल्यू करीबन 7000 करोड़ आ रही है। फिर कंपनी की 52% हिस्सेदारी है IDFC बैंक में, जिसकी टोटल वैल्यू आज 7500 करोड़ के करीब होती है और ये स्टॉक ऑलरेडी सिर्फ एक 7000 करोड़ के मार्केट कैप पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही सस्ता है। मुझे लगता है जब जैसे जैसे ये न्यूज़ मटेरियलाइज होती जाएगी इस स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखा जाना चाहिए। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 70 रुपये का। आजकल ये स्टॉक अभी 48 रुपये आज काफ़ी तेज है। इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए और मुझे लगता है 1 साल में हम 70 रुपये तक के लेवल से इस स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, IDFC
45 से 70 जाएगा, करीब 50% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं इस स्टॉक में। अविनाश, अगली थीम कौन सी आपको दिखती है? नहीं, अगली थीम प्रदीप, हमको रूरल थीम पसंद है और इस थीम में हमको लग रहा है कि जो मार्केट लीडर है ट्रैक्टर सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे बेट करना चाहिए क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, नॉट ओनली फार्म इक्विपमेंट में बट इवन यूटिलिटी व्हीकल्स में इनका काफ़ी बड़ा ब्रांड पोजिशनिंग है। सबसे बड़ी बात, कंसोलिडेटेड एंटिटी होने के कारण उनको बाकी सब बिजनेसेस का भी फायदा मिलता है, लेकिन जो बड़ा ट्रिगर आने वाले साल में होगा वो ट्रैक्टर सेल्स को ले होगा। अभी हाल ही में कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट ऑर्गेनाइज की थी जब उन्होंने कहा था कि उनका जो अभी फार्म इक्विपमेंट में करीबन 37% मार्केट शेयर है वो 50% आने वाले 18 महीने में होपफुली अचीव करेंगे और इसके लिए काफ़ी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। ट्रैक्टर सेल्स का जो मोमेंटम है वो बहुत ही शानदार है, हमको लग रहा है डबल डिजिट ग्रोथ कंफर्टेबली होगा और इंडस्ट्री ग्रोथ के मुकाबले में महिंद्रा का ग्रोथ और भी बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, कंपनी के पास काफ़ी वेल पोजिशन्ड ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स भी है, आने वाले 2-3 महीनों में ये भी अच्छी तरह से लॉन्च किए जाएंगे। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कंपेयर टू अदर ऑटो कंपनी जैसे मारुति का अगर स्टॉक प्राइस देखें तो उसके मुकाबले में महिंद्रा ने लास्ट ईयर काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। तो हमको लग रहा है कि इस वैल्यू पे डाउन साइड काफ़ी कम है और अगर हम नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि करीबन 1100-1150 का लेवल पॉसिबल लग रहा है। 1100-1150 के लेवल महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको दिखा सकता है। रूरल थीम के ऊपर खास तौर पे फोकस गांव के विकास पे ज़्यादा नज़र रहने वाली है अगले साल भर, ये बात तो बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही सेठी साहब, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप बहुत ही चुन चुनकर कुछ निश प्लेयर्स ढूंढ के ला रहे हैं, अगला भी कोई ऐसा निश प्लेयर है? बिल्कुल प्रदीप, जो दूसरा स्टॉक मैंने चूज किया है अलग ही सेक्टर है, सेक्टर का नाम है पेपर। वहां से मैंने चूज किया है वेस्ट कोस्ट पेपर को। ये कंपनी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है जो राइटिंग, प्रिंटिंग और पैकेजिंग में जो पेपर इस्तेमाल होते हैं उसकी एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर है। जिस तरह से हमने हाल ही में देखा है पेपर के प्राइजेस काफ़ी बड़े हैं, उसका एक फ़ायदा इसको मिलेगा। और दूसरा जो प्लास्टिक बैन काफ़ी स्टेट्स अब करने जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र ने किया है, अब यूपी में बातें हो रही है, गुजरात में भी ऑलरेडी चल रहा है, तो ये सबको देखते हुए मुझे लगता है पेपर की डिमांड में और बढ़ोतरी होगी, पेपर के प्राइजेस भी काफ़ी बढ़ेंगे और उसका एक फ़ायदा वेस्ट कोस्ट पेपर जैसी कंपनी को बिल्कुल होगा। फिर बैलेंस शीट देखें तो शानदार बैलेंस शीट है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स है, डेट बिल्कुल कम है, फिर रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी अच्छे हैं। इन सबको देखते हुए और खास करके वैल्यूएशंस को देखते हुए मुझे ये स्टॉक इन लेवल्स पे अच्छा लगता है और मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 350 रुपये का। 350 रुपये के लक्ष्य लेकर के आप चलेंगे वेस्ट कोस्ट पेपर के ऊपर। ये हम देखते हैं सेठी साहब, काफ़ी हद तक साइकिल्स होते हैं पेपर सेक्टर के, कमोडिटी के भाव किस तरह से चलते हैं। इस स्टॉक को अगर आप देखें तो पहले काफ़ी वक्त तक ये एक दायरे में घूमता रहा, अचानक पिछले साल इसमें जोर की लॉटरी लगी लोगों की, अब फिर से कंसोलिडेशन के जोन में है। पेपर सेक्टर पूरा कहाँ जा रहा है, ये प्राइस कहाँ जा रहे हैं, ये कैसे ट्रैक करते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल, आप अगर देखेंगे तो पेपर प्राइजेस, आप अगर मार्केट में पता करेंगे तो पेपर प्राइजेस काफ़ी बड़े हैं पिछले कुछ महीनों में। जब से ये प्लास्टिक बैन भी हुआ है तो पेपर और जूट कंपनीज इनकी तो बिल्कुल चांदी हो गई है। तो उस लिहाज से पेपर के प्राइजेस जो बड़े हैं उसका जो इम्पैक्ट है जो इन कंपनीज के परफॉर्मेंस में इस क्वार्टर से दिखने लगेगा, उस लिहाज से मुझे लगता है। और प्लस आप अगर टेक्निकली भी देखें तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से बन रहा है। इसके रीसेंट हाइस थे कुछ 350-360 रुपए के, वहां से करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है। मुझे लगता है ये परफेक्ट लेवल है इस स्टॉक में खरीदारी करने के। तो 350 वाला अब आपको मिल रहा है 350 पे, बीच में 250 तक भी जाके आया, उसके नीचे भी कुछ दूर तक गया और अब फिर से इसने तेजी पकड़ी है। तो वो मिड कैप स्टॉक जो करेक्ट हो चुके हैं अब अच्छे वैल्यूएशन पे है और जहां मौका दिखाई देता है उनको ढूंढने की कोशिश सेठी साहब कर रहे हैं। तो वेस्ट कोस्ट पेपर आपको यहां से करीब 27% के रिटर्न कमा कर दे सकता है, ये अंदाजा। अविनाश, आपकी नज़र कहाँ है? इनफैक्ट प्रदीप, दूसरा थीम जो हमको पसंद है और जो मेक इन इंडिया के रिप्रेजेंट करता है वो पीवीसी पाइप सेक्टर है। और इसमें हमको फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पसंद है। इनफैक्ट फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की खासियत ये है कि एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है, ये अपना खुद का पीवीसी मैन्युफैक्चर करके पीवीसी पाइप्स बनाते हैं और पैन इंडिया प्रेजेंस है, करीबन 850 जगह पे इंडिया में प्रेजेंट है, 18,000 रिटेल पॉइंट्स है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट और टेलीकॉम सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। अभी तो गैस सेक्टर के लिए भी पीवीसी पाइप्स यूज़ किए जाते हैं। तो सीपीवीसी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप्स का जो सेगमेंट है वो कंपनी का मानना है कि आने वाले 2 साल में और भी बढ़िया ग्रोथ होगा, स्पेशली रूरल
स्पेंडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ने बजट में प्लस बाकी इनिशिएटिव्स ने, जैसे आवास योजना की पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10 मिलियन घर बनाने हैं वहाँ पे भी डिमांड आएगी। तो हमको लग रहा है कि ये बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ऑफ कोर्स मानसून रिलेटेड है। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा दबा हुआ था, लेकिन हमको लग रहा है कि नॉर्मली जो क्रूड के प्राइसेस होते हैं वो कंपनी को पास थ्रू मिलते हैं, तो शायद लैग के साथ इनको डेफिनेटली इनके प्राइसेस वापस कस्टमर से मिलेंगे। तो ओवरऑल डेफिनेटली हमको लग रहा है कि इस शेयर में 550-555 में अगर कोई खरीदता है तो कम से कम 12 से 15 महीने में 670-675 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये क्वालिटी प्ले है और ऑब्वियसली इंफ्रा, टेलीकॉम और एग्री, ये तीनों ही थीम्स पे ये प्ले होगा। ओके, तो ये भी ऐसा ही स्टॉक है। 750 तक हमने इसको पहुंचते हुए देखा था पिछले साल के अंत में, और वहां से अच्छा करेक्शन हुआ है। एंट्री लेने के सही लेवल अब यहाँ पे नजर आते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे, इसलिए तेजी की कॉल आती हुई। तो आप जो भी कह रहे थे, पूरा का पूरा हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के तहत जिस तरह घरों में इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो मल्टीपल ड्राइवर्स इसके नज़र आते हैं आपको, जिससे एक विजिबिलिटी दिखाई दे कि ये वापस वो ट्रैक्शन दिखेगा और वापस से प्राइस रिकवर होगा। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए। पहली बात तो जीएसटी आने के बाद ऑब्वियसली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो करीबन 25% है ओवरऑल सेक्टर का, उनका डिमांड शिफ्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, जो कंपनी को फ़ायदा करेगा। और दूसरी बात, टेलीकॉम सेक्टर में अभी जिस प्रकार का डेटा बूम चल रहा है, ऑप्टिक फाइबर को कम्युनिकेट करने के लिए भी अभी पीवीसी पाइप्स का यूज़ होता है, तो वहाँ से भी काफ़ी जो वेंडर्स है वहाँ से भी इंक्रीमेंटल डिमांड आएगी। और प्लस हाउसिंग सेक्टर के लिए जो पीवीसी का जो डिमांड है, मेरे ख्याल से पुराने गैल्वेनाइज पाइप्स को पूरी तरह से अभी नए बिल्डर्स रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो सकता है जो हाउसिंग बूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को फ़ायदा करेगा। ओके, तो ये स्टॉक भी आपको करेक्शन में अच्छे लेवल्स पर इस समय मिल रहा है और इसमें एंट्री लेनी चाहिए आपको। अविनाश कह रहे हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आपको यहाँ से करीब 22% के रिटर्न कमा कर दे सकता है। सेठी साहब के पास वापस चलते हैं। सेठी साहब ने पहले आपको बताया आईडीएफसी वेस्ट कोस्ट पेपर, ये दो इंटरेस्टिंग आइडिया सेठी साहब ढूंढ कर लाए हैं। अगला शेयर भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा, एक छोटा स्टॉक जहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, क्या है वो? बिल्कुल प्रदीप, ये जो तीसरा स्टॉक मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो भी ये जो अभी अविनाश ने जिस सेक्टर को बताया है उसी से मिलता जुलता सेक्टर से ही है। कंपनी का नाम है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। ये कंपनी भारत की एक दिग्गज प्लाईवुड और लेमिनेट सेगमेंट को कैटर करने वाली कंपनी है। कंपनी के पास ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का करीबन 25% हिस्सा है। काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स है और जिस तरह से सरकार का फोकस है हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022, फिर आपके जो एक अच्छा मानसून से रूरल इकोनॉमी में रिकवरी है, फिर आपके जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद से ये जो कंपटीशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वो बिल्कुल खत्म हो गया और उसका फ़ायदा ये ब्रांडेड प्लेयर्स को बिल्कुल मिल रहा है। तो उन सबको देखते हुए मुझे ये स्टॉक इन लेवल्स पे बहुत अच्छा लगता है। हाल ही में इसके जून तिमाही के नतीजे आए थे, नतीजे बेहद ही शानदार थे। और फिर दूसरा हमने अभी नोटिस किया कि कुछ दिनों से प्रोमोटर्स की भी ओपन मार्केट से इसमें बाइंग हो रही है, जो कि और कॉन्फिडेंस जताता है इस स्टॉक में। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, अच्छी बैलेंस शीट है। इन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। एक साल का मेरा लक्ष्य रहेगा 350 रुपये का। 350 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 40% के रिटर्न ये स्टॉक आपको कमा कर दे सकता है और ये लक्ष्य कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, क्योंकि हमने ये लेवल्स 3-4 महीने पहले मार्केट पे पहले देखे हुए हैं। तो सेंचुरी प्लाई आपको ये रिटर्न कमा कर बहुत आराम से देगा। जिन स्टॉक्स की काफ़ी पिटाई हुई है, गिरे हैं ऊपर के लेवल से, वहां पर जाहिर है कि आपके लिए अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा हो चुका है इस लेवल पर एंट्री अगर आप लें, और वही स्टॉक ढूंढने की कोशिश हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आपके लिए कर रहे हैं। मिड कैप के वो शानदार स्टॉक जो चलते हैं इंडिया स्टोरी पे। टेक इन इंडिया जारी रहेगा। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आपको बताएंगे 4 और ऐसे ही शानदार शेयर। टेक इट इंडिया यानी वो स्टॉक्स जिन पर भारत की ग्रोथ स्टोरी का सीधा फायदा आपको मिलता है। इस समय जब बाजार अपने नए हाईज पर आ रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ऐसे में वो कौन से स्टॉक हैं जो आपको करेंगे मालामाल? ऐसे अच्छे शेयर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, सिटी फिनमार्ट के विकास सेठी और साथ ही अविनाश गोरक्षकर। अविनाश, अगला स्टॉक आपकी नज़र में कहाँ होगा? आपने अलग अलग थीम्स पकड़ी है बहुत सारी, रूरल की बात हो गई, अब अगली थीम? नहीं, अगली थीम कंजम्पशन थीम है और इस थीम में प्रदीप हमको लिकर स्पेस काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट यहाँ पे रैडिको खैतान का स्टॉक हमको काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट Q1 FY19 के जो नंबर्स आ गए उसमें हमने देखा है कि एक जो नोटिसेबल बात थी कि उनका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रीमियम सेगमेंट एज वेल एज रेगुलर सेगमेंट, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट प्रीमियम ब्रांड्स 30% से बढ़े हैं
रेगुलर ब्रांड्स 15% से बढ़े और मार्जिन कम से कम 260 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। अभी मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का कारण एक ही है कि वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग है, मोलासिस की कीमतें कम हुई थी और सदर्न स्टेट्स में इन्होंने थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया था। हमको लग रहा है कि ये जो मोमेंटम है ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी मेंटेन होगा और कंपनी ने जो और एक अच्छा काम Q1 में किया है, करीबन 140 करोड़ की डेट रिपे की है, तो इससे भी हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा कम रहेगा। ओवरऑल हमको लग रहा है कि इनके जो प्रीमियम ब्रांड्स है जैसे कि 8M है, वोडका है, यहाँ पे डेफिनेटली और भी पोटेंशियल है कि वॉल्यूम ग्रोथ मिलने का। और उत्तर प्रदेश में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी जो नई मार्केटिंग पॉलिसी अप्रैल 18 से आई है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि करीबन 20% सेल्स कंपनी की उत्तर प्रदेश से आती है। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि इस स्पेस पे कंजम्पशन अगर प्ले करना है तो ये स्टॉक काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था और दूसरे लिकर कंपनीज के मुकाबले में यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे खरीदे। ये ASM में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता? प्रदीप, मुझे लग रहा है कि देखिए अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और प्रमोटर्स अगर सही मायने में अगर बिजनेस में डिलीवरी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ASM से इन्वेस्टर्स को डरना नहीं चाहिए। आई थिंक ASM उन्हीं लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेते हैं, जो एकदम इंट्राडे या छोटे टाइम होराइजन के लिए खरीदते हैं। बट अगर आपका बिजनेस अगर ठीक ठाक चल रहा है, नंबर्स दिखा रहे हैं कि बिजनेस चल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लंबी अवधि के इन्वेस्टर को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है कि कोई स्टॉक ASM में आया है। हाँ, ASM में आया है तो 5% ही बढ़ेगा, एक साथ बढ़ नहीं पाता, लेकिन अच्छी रिकवरी दिखी है और 525 रुपए के टारगेट रेडी को खितान पे अविनाश अब आपको सुझा रहे हैं। सेठी साहब, अगला स्टॉक आपकी नजर में कौन सा है? देखिए प्रदीप, जो अगला स्टॉक मैंने चूज किया वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का नाम है जमुना ऑटो। ये कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लीफ स्प्रिंग्स बनाती है, जिसकी ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी के 9 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ये कंपनी के अगर आप कस्टमर्स देखेंगे तो जितनी नामी गिरामी CV कंपनीज है, जैसे अशोक लेलैंड है, टाटा मोटर्स है, M&M, वोल्वो, सब इसके कस्टमर्स हैं। कंपनी के परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार देखा जा रहा है और जिस तरह की अपटिक एक CV साइकिल में देखी जा रही है, CV सेगमेंट में देखी जा रही है, तो उसकी एक मेजर बेनिफिशियरी कंपनी होगी। उसके अलावा भी जो ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स में जो के कारण से जो कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। रीजनेबली वैल्यूड है और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स, सालों में बहुत अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। तो इन लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। 85 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। मुझे लगता है साल भर में वी कुड सी लेवल्स ऑफ 150 रुपीज ऑन द स्टॉक। 150 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं। अच्छा, ये जहाँ तक आपने समझाया, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे ज़्यादा जोर है और वहाँ पे हाल में जो डेवलपमेंट हुए हैं, लोड बढ़ा दिया गया है, उसकी वजह से हमने अशोक लेलैंड में जैसे गिरावट भी देखी, तो क्या इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा और उस वजह से स्टॉक अभी स्टैग्नेंट है या इन लेवल्स पे टिका हुआ है। बट वो अब मोर और लेस प्राइस्ड इन है और मुझे लगता है जो डिमांड है कमर्शियल व्हीकल्स की वो काफ़ी बढ़ने वाली है आने वाले क्वार्टर सालों में और ये कंपनी अच्छा करेगी। मुझे लगता है इस स्टॉक में डेफिनेटली देयर इज ट्रिमेंडस स्कोप फॉर फर्दर अपसाइड। खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे। ओके, 80% के रिटर्न मिल सकते हैं। बहुत जबरदस्त टारगेट सेठी साहब दे रहे हैं जमुना ऑटो के लिए। अविनाश, आपका अगला स्टॉक? मेरा अगला स्टॉक इंश्योरेंस सेक्टर से है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी अंडर पेनेट्रेटेड है और यहाँ पे मेरी चॉइस SBI लाइफ पे रहेगी। यहाँ पहले आप लेकर की सलाह देते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस कराने की राय देते हैं। इनफैक्ट प्रदीप, ऐसा है कि हर चीज़ लिमिट में आप ले लो तो डेफिनेटली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट कमिंग टू द पॉइंट, SBI लाइफ में हमको कंपनी इसलिए पसंद है क्योंकि SBI की पेरेंटेज है और एटलीस्ट इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी सॉलिड है। इनफैक्ट IPO करीबन 700 रुपये में इन्होंने किया था और तब से स्टॉक में हमने एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखा है। बट अगर बिजनेस की ग्रोथ और पोटेंशियल को देखें तो लास्ट 1.5-2 साल से इंडस्ट्री ग्रोथ के मुकाबले में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनफैक्ट SBI के जो ब्रांचेज है यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिवली अभी SBI लाइफ के प्रोडक्ट्स बिकने चालू हो चुके हैं। इनके बैंक का पार्टनर्स भी है जहाँ पे ये एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि न्यू बिजनेस प्रीमियम एज वेल एज एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रीमियम का जो डबल डिजिट ग्रोथ हमने देखा है, प्लस पहले तिमाही के ग्रोथ नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, स्टेडी ग्रोथ नंबर्स कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, तो उस हिसाब से प्राइस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी सिग्निफिकेंटली अच्छा है। करीबन 670-675 का रेट अभी है। यहाँ से हमको लग रहा है कि साल भर में कम से कम 775-800 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली निवेश का एक मौका है। 19% के रिटर्न मिल सकते हैं। 800 के टारगेट SBI लाइफ खरीदे। सेठी साहब, आपका 5वां और आखिरी स्टॉक कौन सा है?
बिल्कुल प्रदीप, फाइनल स्टॉक मैंने चूज किया है फार्मा सेक्टर से। एक मिड साइज फार्मा कंपनी है ग्रेन्यूल्स इंडिया। ये कंपनी फार्मा के जो सेक्टर की दोनों तीनों सेगमेंट है सब में कैटर करती है, जैसे एपीआईज है, फॉर्मुलेशंस है, फिनिश डोसेजेस है, और ये एक प्रिफर्ड सप्लायर है एमएनसी फार्मा कंपनीज के लिए। कंपनी के हाल ही में जो वाइजाग की एक फैसिलिटी को यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला है, हाल ही में नतीजे आए थे 2-3 दिन पहले, नतीजे भी बेहद ही अच्छे थे नतीजे। मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले 3 साल 5 साल तक 20-25% की CAGR से डेफिनेटली ग्रो कर सकती है। अच्छी बैलेंस शीट है, हाई मार्जिन्स है, हाई ROE है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा 1 साल का लक्ष्य रहेगा 175 रुपये का। ओके, तो ग्रेन्यूल्स पे आपको मिलेंगे 78% के रिटर्न। सेठी साहब 70-80% से कम के रिटर्न पे भरोसा ही नहीं रखते, ऐसा लगता है। क्या जबरदस्त टारगेट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब और अविनाश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने और ये तमाम शानदार आइडियाज देने के लिए। तो देखिए, बाजार में उठापटक चालू है, रिकॉर्ड लेवल्स बनते रहेंगे, लेकिन उस रिकॉर्ड में जो स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको उन्हीं पर दांव लगाना है। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जबरदस्त शेयर हमारे दोनों एक्सपर्ट ने आपको चुन कर दिए हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं, छोटे मझोले स्टॉक में रुचि रखते हैं, तो इन्हीं स्टॉक पे दांव लगाइए, निवेश कीजिए। इस समय लेने का है